अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के टाइम से और सुबह के 11 बज रहे हैं। और 11 बजे आज काम इसलिए शुरू करा है कि थोड़ी तबीयत ख़राब थी और तबीयत भी ठीक नहीं थी और हिम्मत भी नहीं थी बिल्कुल ही काम शाम करने की। लेकिन काम तो करने हैं, काम तो कोई भी करके नहीं देगा और ये सारे काम खुद करने होते हैं। और एक तरफ से तबीयत भी ठीक नहीं थी और एक तरफ से खुशी भी बहुत ज़्यादा थी कि मेरी जो पुरानी मेट थी वो वापस आ गई है। और उसके आने से मुझे ज़्यादा खुशी इसलिए हुई है कि मुझे उसको काम का किसी का बताना नहीं पड़ता। वो बहुत अच्छी है और मुझे सारे काम बहुत आराम से कर देती है और मुझे उसके रखने से तसल्ली भी होती है, क्योंकि मैं पार्लर में लगी रहती हूँ, किचन में लगी रहती हूँ, तो बार बार किसी को रोक के टोक के काम नहीं कराया जाता। और अगर साथ खड़े होकर सारा काम कराना है तो इससे बेहतर है कि मेड मत रखे बंदा। तो इसीलिए वो सहूलत ये है, मैं किचन का काम करती हूँ या पार्लर में चली जाती हूँ। बाकी जब वो करके चली जाती है तो मेरे बच्चे माशाल्लाह अल्लाह नज़र से बचाए बहुत ही ज़्यादा अथरे हैं। इतने अथरे हैं कि मुझे बार बार घर का काम करना पड़ता है। एक टाइम वो कर जाती है तो ये होता है कि बहुत सहूलत हो जाती है कि सुबह को तो चलो कम से कम ख़त्म हो जाए, दिन सारी तो बैटरी चार्ज हो ही जाती है नाश्ता वगैरह करके, तो फिर सारा काम कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे शहज़ाद के लिए बनाना था पराठा और अपने लिए बनाना था ब्रेड सैंडविच। ब्रेड सैंडविच ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं जब बिल्कुल हिम्मत ना होना तो यही बनाती हूँ और खा लेती हूँ और सुकून भी आ जाता है, थोड़ा तसल्ली हो जाती है। तो बस किचन का काम कर थी, दूध शुद्ध गर्म करा तो फिर काम वाली जो है हेल्पर मेरी आ गई थी। उसने सब कुछ उठा के बेडों के ऊपर खुद ही रखा, संभाला और सब चीज़ें उठा के साफ़ सुथरी करके और बेड वगैरह आगे करके सारा कुछ, इतनी अच्छी वो सफाई करती है। एक दिन मैं उसकी सफाई पूरी आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कितना अच्छा साफ़ सुथरा घर को करके देती है। तो उसका भी शुक्रिया बहुत ज़्यादा कि वो हमारी इतनी मदद कर देती है। और आज मैं बीमार थी तो इसकी वजह से मुझे थोड़ी सहूलत होगी कि मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ मैंने हांडी बनाई थी। बच्चे आए थे, उनका यूनिफॉर्म वगैरह धोया और बस बच्चों को खाना शाना दिया और जुमरात थी और ख़त्म दिलवाया। तो इसीलिए आज खुशी बहुत ज़्यादा थी और तबीयत जो ख़राब थी वो भी काफ़ी बेहतर हो गई है कि इतनी मदद हो गई थी मेरी। उसने माशाल्लाह सारा कुछ साफ़ सुथ कर दिया था। तो इतने दिन मुहर्रमों में ख़त्म में लगी रही तो ध्यान ज़रा भी नहीं दिया अपना, तो बाल भी काफ़ी गिरे थे, कंघी शंगी नहीं करी थी। तो ये मैंने तेल बना के रखा हुआ है, मेथरे, प्याज, लहसुन और कलौंजी वगैरह इन सारी चीज़ों का मैंने तेल बनाया हुआ है। तो ये फ़ातिमा भी स्कूल से आ गई थी, फ़ातिमा के सर पे लगाया, अपने सर पे लगाया और जब तक मैंने खाना शाना ख़त्म का पूरा करना था, बनाना था, तो साथ साथ बस वो खाना बनाया। खाना बना के बच्चे स्कूल से आ गए थे। बच्चे स्कूल से आए तो शामिर के सर में बहुत दर्द था और तबीयत ज़रा डिसमिस हो रही थी शामिर की। तो यहाँ पे मैं डेट वगैरह चेक करी थी कि डेट कब तक की है। तो शामिर को बस एक ये होता है कि मामा मुझे ब्रूफन दे देगी तो बस मैं 1 घंटे में क्या 10 मिनट में ठीक हो जाऊँगा। बस वो ब्रूफन पीता ही है तो 10-15 मिनट लेटेगा और फिर से वही शैतानी काम शुरू। इसकी मासूमियत में जाना ही बहुत अथरा बचा है, सुनता तो किसी की नहीं है। तो बस इसको दवाई वगैरह दी और किचन में खाने के लिए आ गई, जल्दी से खाना बनाना था। फ़ातिमा के तो पेपर हो रहे हैं और फ़ातिमा जल्दी आ जाती है, मीर और 1 बजे आ जाते हैं। और यहाँ पे मैंने इसमें नींबू और ज़ीरा पुदीना वगैरह डाल के इसको चढ़ा दिया था। और साथ ही मैंने इतनी मज़े की और ये झटपट चिकन बनती है बिरयानी, इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि सब कुछ इकट्ठा नहीं डालते, लेकिन हल्का हल्का इसको फ्राई करके डाल देते हैं। तो बस जो हम बाकी अपने काम करते हैं तो इतनी देर में हमारी बिरयानी भी बन जाती है। जो नई सीखने वाली बच्चियाँ ना वो इस तरीके से बनाएं तो बहुत जल्दी बिरयानी बनती है। 3 मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी थी और साथ इसमें मैंने प्याज हल्का सा ब्राउन करके लहसुन अदरक डाल के चिकन डाल के साथ इसमें 2 टमाटर थे बड़े वो डाल दिए इसमें। बस इसको मिक्स करा, मिक्स करके थोड़ी देर इसमें मसाले और डालूँगी। मसाले भी इतने ज़्यादा नहीं डालने, बिरयानी मसाले का एक छोटा पैकेट मैंने ले लिया नेशनल का और वो इसमें डाल दूँगी। साथ सब्ज़ी कुछ मंगाई हुई थी, मंगाई क्या थी कोई था ही नहीं, खुद ही लेके आई हूँ। ये भी तो काम करने हैं यहाँ पे। बस इसमें नमक और मिर्ची और हल्दी डाली, बस इसको भूनना है हल्का सा, हल्का हल्का भूनना है और मिक्स करूँगी। साथ जो चीज़ें थोड़ी बहुत ही वो संभालूँगी, संभाल के। शामिर साहब की फरमाइश थी कि अम्मा मैं बिरयानी कैसे खाऊंगा, मैं चावल नहीं खाता। तो फिर शामिर के लिए हमें सब उल्टे काम करने पड़ते हैं कि शामिर कभी ऐसी चीज़ें खाता नहीं, चावल चावल मूड हो तो चावल खा लेता है, मूड ना हो तो कभी भी नहीं खाता। फिर बस चिकन को भुनने के लिए थोड़ा रखा और दूसरी साइड से चिकन निकाला फ्रीज़र में से, उसकी बोटियाँ छोटी करी और छोटी करके मीरू को चिकन कढ़ाई बना के दी।
बस वो करना था। और यहाँ पे जी मैंने इसमें जो है ना थोड़ा रखा हुआ था धनिया पुदीना वगैरह, और कद्दू लाई भी थी, और जिसको ला के मैंने रात को मैं दाल और कद्दू बनाऊंगी, चने की दाल और कद्दू बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने एक टिफ़न, ये बाहर से मैंने बॉल लिए थे 100 के मेरे ख्याल से लिए थे, 110 के लिए थे कितने के, तो इसमें 3 मिलते हैं। और ये 3 जो मिले हैं मेरे को, मैंने 2 रदा रख दिए हैं, और एक जो ले लिया है इसके अंदर ना मैं टिशू रख के, पहले तो मैं अखबार में रखती थी, तो एक हमारी यूट्यूबर हैं तो मैं उनको देखती हूँ साथ साथ, तो उनको देख के फिर वो भी इसी तरह करती हूँ, तो कहती हैं काफ़ी टाइम चल जाता है, तो अब मैं भी इसी तरह टिशू में इसको लेके एक ढक्कन वाले उसमें बॉक्स में लेके इसको रख देती हूँ इस तरीके से। तो ज़्यादातर यही चटनी के लिए और सलाद प्याज वगैरह में डालने के लिए, और खाने वाले शूरे वाले सालन में डालने के लिए धनिया काम आता है। पुदीना जो होता है वो चटनी के लिए या बिरयानी के लिए मुझे रखना पड़ता है। तो इसी तरीके से जो हरी मिर्चें वगैरह थी वो मैंने धो के इसमें रख दी थी। एक खीरा मैंने इस्तेमाल करना था और एक खीरा मैंने बाहर ही रख दिया, बस उसकी वजह से इसको रखा। और थोड़ा सा मेरे गले का भी मसला है, मेरे गले में बहुत तकलीफ़ है, तो फिर भी मैं रिकॉर्डिंग कर ही रही हूँ। तो लहसुन अदरक था जो पूरे मुहर्रम में ख़त्म हो गया था, और ये खाना काबा से हमारे पास किसी ने खजूरें शहज़ाद को ला के दी थी, स्पेशल शहज़ाद के लिए स्पेशल खजूरें आई हैं, उन्होंने खानी है, तो बस वो इनके लिए लेके आए थे, तो मैं रख देती अब शहज़ाद को। मैं वो कहती हूँ कि रोज़ खा लें, शुक्र अल्लाह का कि शहज़ाद रोज़ उसमें से 2 खा लेते हैं। और साथ ये प्याज हल्का सा सुनहरी करके इसके बीच में अदरक लहसुन डाल दिया मैंने, और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। इसको मिक्स करूँगी, और मिक्स करके साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी वो क्या कहते हैं ये चिकन, अपनी इसमें चिकन डाल दूँगी। और चिकन डाल के इसको थोड़ी देर से मिक्स करेंगे। और इसके भी सिंपल मसाले हैं, इतने मसाले नहीं, क्योंकि वो खाना बनाती हूँ कि जो जल्दी से बन जाए, जो बच्चे मांगते हैं फ़ौरन से बन जाए। इतने लंबे खाने नहीं बनाती कि बहुत देर लगे, पूरा पूरा दिन किचन में खड़ा होना पड़े, बस जल्दी जल्दी बनाएं। साथ साथ में कढ़ाई वो गोश्त हो रहा था मेरा, तो बस इसको मैंने बिरयानी का भी हो गया था, जितनी देर मैंने चिकन फ्राई करने के लिए वहाँ पे रखी, तो इस साइड पे हो गई थी, इस साइड पे होके साथ बिरयानी का बनाया। बिरयानी का बस इसमें चावल शावल डाल दूँगी। चावल जो हैं वो मैंने बहुत कन्नी वाले रखे थे। बहुत कन्नी वाले रखने से ये होता है कि जब हम पानी ज़रा सा उसकी ग्रेवी होती है ना उसमें दम के लिए रखते हैं, तो हमारे चावल जो ज़्यादा खिले हुए और खड़े खड़े बनते हैं। बस इसको सारा फैला दूँगी सिंपल सी। और जो जर्दे का रंग होता है ना वो लोग पानी में या दूध में घोल के इसको रखते हैं। मैं दूध और या पानी में घोलती वगैरह नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट ऊपर से ना इसी तरह पाउडर की तरह जो होता है उसको पूरा इस तरह डाल दूँगी, और साथ ही इसको दम दे दूँगी। बस इस तरह ये रखा, और इस तरीके से बस सिंपल इसको जिस तरीके से भी काम आसान लगता है वो आसान काम करने चाहिए, काम हो जाता है जिस तरह भी आप करेंगी। तो बस ये देखें, ये दम पे लगा दिया तवा रख के मैंने, और साथ जो मेरी चिकन रखी हुई थी वो भी फ्राई होगी और गल भी गई है अच्छे तरीके से। चिकन को और प्याज को लहसुन अदरक जो है वो फ्राई हो चुका है। इसमें टमाटर मैंने एक डाल दिया है, और हमेशा मैं टमाटरों के छिलके किसी भी खाने में डालती हूँ तो मैं टमाटरों के छिलके उतार के ही डालती हूँ, क्योंकि गल भी जाते हैं और छिलके मुंह में भी नहीं आते, मुंह में आए तो बुरे लगते हैं। यहाँ पे चुटकी एक जो मसाले हैं वो काली मिर्चों के, लाल मिर्च के, धनिया और नमक, बस ये मैंने लिए हैं, क्योंकि वो शामिर ने खाना था। इतने ज़्यादा स्पाइस पसंद नहीं करते हमारे घर, बहुत खाने से कम ही ज़रा होता है। तो बस इसमें हल्का फुल्का मीर को मैंने फिर भी इस पर अदरक डाल के दी थी, तो मीर को इतना गुस्सा चढ़ा, मामा आपने लहसन ऊपर से डाल दिया। मैंने कहा लहसन नहीं है, अदरक है, ज़रा सी डाली है। कहता ये साफ़ करके दोगी मैं खाना खाऊंगी। मीरू के बहुत सारी मुझे टेंशनें पालनी पड़ती हैं। मीरू खाना इसलिए इनको बर्दाश्त करती हूँ कि अगर नहीं दूँगी तो भूखे रह जाएंगे, और फिर ख़ुद को भी नींद नहीं आएगी और सुकून भी नहीं आएगा, तो इसीलिए इनकी सारी बातें सुन के तो इनको खाना बना के देती हूँ। बस थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी, इसको ढकूँगी, और ये बस पक गए टमाटर वगैरह गल के इतनी जल्दी से। यहाँ पे हमारी बिरयानी का तय जो है वो मैं इसको खोल लूँगी। देखिए इसका एक एक चावल माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत है और खिला हुआ है। खाना आप जिस तरीके से भी बनाएं ना, खाना आपका अच्छा बनता है। एक खाना दिल से बनाना चाहिए। बस यहाँ पे ख़त्म वगैरह दिया, और छत पे जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी मौसम अल्लाह ने इतना अच्छा कर दिया था। और मेरे घर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ छत पे बच्चों ने झंडा भी लगा दिया था, का 2-1 दिन हो गए झंडा लगा हुआ हमारा। तो मौसम और बादल देखें इतने अच्छे थे। रात को मिठाई आई हुई थी, तो फातिमा मिठाई खा रही थी मेरे साथ बैठी हुई छत पे।
ये सब चिड़ियाँ भी इतनी सारी थी। यहाँ चिड़ियाँ देखें जी, ये मैं आपको दिखाऊँ, चिड़ियाँ, कौवे, मैना, तोते, सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे आती हैं। मैं एक बचा हुआ जो खाना होता है चावल वो डाल देती हूँ, और परिंदे भी खुश हैं आज। तो वीडियो आज की आप लोगों को पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।